हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लास 9th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके मैथ का सेशन चला रहे हैं। और ये मैथ के चैप्टर 1 का वीडियो है जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसे भिन्न यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें p अंश है और q हर है। तो मतलब परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसका हर 0 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी 0 हर में नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 डैश 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 ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा मान उतना ही आता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। धनात्मक एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 4/6, यह धनात्मक परिमेय संख्या होगा, यानी धनात्मक परिमेय संख्या में प्लस का चिन्ह होगा और ऋणात्मक परिमेय संख्या में माइनस का चिन्ह होगा। तो 4/6 धनात्मक परिमेय संख्या है और -4/6 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और यदि किसी संख्या में ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस का चिन्ह होगा तो यह ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -4/-3 मार्च से बताए माइनस दिखेगा तो ऋणात्मक कह देना। तो मार्च से ये तो बताए हैं दोनों तरफ माइनस होगा तो कट जाएगा, तो कट गया तो प्लस ना बचा, तो प्लस बचा तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव ना हुआ। तो इस तरह पहचानने के लिए आएगा इनमें से कौन धनात्मक परिमेय संख्या है तो चिन्ह नहीं आ जाएगा, और कौन ऋणात्मक है, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है 0 है। इसे हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत कम घसीटा है, सब 7वां में 8वां में 9वां में 10वां में सब में घसीटा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है दो संख्याओं। अभी सामने देखो, दो संख्याओं के मध्य कहिए चाहे बीच कहिए, बात एक ही है। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? दोनों को योग बटा 2 इन है। जब किसी दो संख्या के बीच में हम संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। 9th में उससे नहीं पढ़ा हुआ था। जैसे कोई बोलेगा, जैसे मैं 2 और 8 के बीच का परिमेय संख्या बताएं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 8/2, 2 8, 10/2, 2 5 10। कितना आंसर आया? हाँ, इस तरह भी हम बना सकते हैं। 2 से 8 कह रहा है ना, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8। इधर 3 को छोड़ देंगे, इधर 3 को छोड़ देंगे, बीच में क्या बचा? तो हैंग क्या करोगे? तो कम संख्या है तो हैंग कर लिए। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि 52 और 504 के बीच के सबसे बीच में क्या होगा, तो अब लिखा तो हैंग लिखेगा। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 4 2 6 5 5। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 से तो 14 और 2 8 से 278 आंसर आएगा। फटाक से बना कि नहीं बना? तो लिखते रह जाते ना। तो इस तरह इस बात को याद रखना है, किसी भी संख्या के बीच की संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो इधर बिना बाटा वाला हुआ। यदि बाटा में संख्या रहता तो कैसे होता? इसे 2/4 और 8/8 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? इसी तरह करेंगे।
2/4 और प्लस 8/8 और बटा 2। तो 4 8 के लघुत्तम 8, 4 के बारे में 8 2 बार में 2 दूना के 4, 8 के बारे में 8 एक बार में 8 एकम 8 और बटा 2, 4 8 12 और बटा 8 अगुन 1/2। तो 2 6 के 12 और 2 3 6 2 चौका 8, 3/4 आंसर आया। टाइप 3 में पूछ देगा क्वेश्चन कि 2/4 और 6/8 के बीच 2 परिमेय संख्या निकाले। 2 परिमेय संख्या निकाले तो इसको किस तरह बनाएंगे? तो हम जब सॉल्व करेंगे तब हम सबसे पहले पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे ना। तो 4 8 का लघुत्तम 8, 4 के पारा में 8 2 बार में 2 दूना के 4 और प्लस 6/2, 10/8 अगुने 1/2, 2 5 10। तो पहला कितना निकाल के आया? 5/8 है। और हमको अब क्या निकालना है? दूसरा। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो ध्यान से देखना है, जो आंसर आया है उसको पकड़ना है और जो पहला वाला है उसको पकड़ना है। हम इसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि हमको इस दोनों के बीच में निकालना है। यदि हम इसको पकड़ते हैं तो इसके बाद क्या निकल जाएगा? तो हमको बाद को थोड़ा निकालना है, इस दोनों के बीच क्या निकालना है। तो इसको और इसको पकड़ेंगे तो 2/4 और प्लस 5/8 और बटा 2। 4 8 के एलसीएम 8 हुआ, 4 दूना के 8 दूना के 4 और प्लस 5 और बटा 2, 5 4 9 और बटा 8 गुने 1/2 नहीं कटेगा। तो 9/16 आंसर आया था। पहला परिमेय संख्या आया 5/8 और दूसरा आया 9/16। इस तरह 2 निकालने के लिए क्या 3 4 5 10 में निकालने के लिए आएगा तो हम निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ आंसर को पकड़ना है और फर्स्ट वाले को पकड़ना है। आंसर को पकड़ना है, फर्स्ट वाले को पकड़ना है और दोनों को जोड़ना है 2 से भाग। किसी भी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूप में होता है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक है, तो मतलब शांत का मतलब पूर्ण रूप से डिजिबल हो। ठीक है, पूर्ण दशमलव रूप में विभाजित हो जाते। ठीक है, और इसमें क्या हो? पूर्ण दशमलव रूप में विभाजित ना हो। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल में ध्यान से रखना है। 1/3 है, अब हम 3 में 1 से भाग करेंगे, 0.0 देंगे, 0 तो रहेगा 2 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0.0 तरीके 9, बार बार 3 आते जा रहा है ना। तो ये कभी भी डिजिबल होगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो यह क्या है? अशांत है। क्या है? अतः 1/3 अशांत है, मतलब नहीं कट रहा है। और यदि शांत के एग्जाम्पल देखें, जैसे 2/4, तो 4 बाहर 2 अंदर 0.0 तो रहेगा 2 4 5 20, पूरा कट गया। तो 2/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो मतलब भाग देने में पूरा कट रहा है तो शांत है, और पूरा नहीं कट रहा है तो अशांत है। ठीक है, कभी कभी कुछ संख्या ऐसी मिलती है जो बहुत लंबी जाती है। तो जब तक बराबर संख्या नहीं मिलने लगेगी तब तक यह डिसाइड नहीं करना है कि शांत है कि अशांत है। इस तरह यदि परिमेय संख्या की बात की जाए तो मतलब दशमलव जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है सामने देखना है, 2 तरह में होता है। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत मतलब कट जाएगा, अशांत मतलब नहीं कटेगा। और फिर अशांत का भी 2 पार्ट्स होता है। एक को बोलते हैं अशांत आवृत्ति और एक को बोलते हैं अशांत अनुवसानी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डिफिनेशन नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा, समझ में ना। इसका मतलब होता है, मालूम है सबको? नहीं मालूम है? अशांत आवृत्ति का मतलब
नंबर में बार लगा होगा, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो बार बार आएगी। ठीक है, तो जो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो बार बार आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, संख्या में कोई बार ना होता है। ठीक है, अविभाजित होता है, अविभाजित होता है। अविभाजित इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि इसमें बार लगा होता है, मतलब दशमलव के बाद सेम सेम संख्या आता है, और इसमें दशमलव के बाद सेम सेम संख्या नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, जैसे मैं जैसे ये 4/3 जो है 4/3 का दशमलव प्रसार की यदि बात करें हम, तो 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 3 बाहर 4 अंदर, 3 1 3, 4 में 3 गया 1, पॉइंट देंगे 0 तो रहेगा 3 3 9 है, 1 आया फिर पॉइंट से 0, 3 3 9, मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दशमलव के बाद सिर्फ 3 3 3 3 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.3 बार, मतलब 3 बार बार आ रहा है। तो इस तरह 4/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा? अशांत तो होगा पर आवर्त होगा, अनवसानी नहीं होगा। ठीक है, और याद रखना है सभी शांत परिमेय होते हैं। ठीक है, और सभी अशांत आवृत्ति भी परिमेय होते हैं, लेकिन सभी अशांत और सभी अशांत अनवसानी क्या होते हैं? अपरिमेय। इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद संख्या नहीं कट रहा है, बार बार आ रहा है, तो वह अशांत होगा, तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय कब होगा? जब बार लगा होगा, और अपरिमेय कब होगा? जब बार नहीं लगा होगा। समझ में आया? तो इस तरह पहचानने के लिए बोलेगा कि 3.9 और बार यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है, और ये परिमेय इसलिए है क्योंकि यह अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो जिस तरह हम गोल लेवल कर घुमा घुमा के किए हैं उसी तरह करना है और इसको नोट करना है। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, कच्ची में बदलना, भिन्न में। ध्यान से देखना है। जैसे देखो, दो टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं पूछ देगा 4.464 को P/Q के रूप में लिखे या भिन्न संख्या के रूप में लिखे या बटा के रूप में लिखे या परिमेय संख्या के रूप में लिखे, बहुत तरह से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, तो 4.64 है ना, तो पहले नंबर लिख देंगे। ठीक है, और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद कौन अंक है, तो 1 में 2 0 है, काटना है काट दो। 25 चौका 100 है, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 6 24, 116/25 यह हमारा सही उत्तर आया। ठीक है, इसी तरह 9.34 का लिखना होगा तो 934/100, 9.2 का लिखना होगा तो 92/10, दशमलव भाई जितना अंक होता है उतना जीरो लगा देना है। ठीक है, तो यह तो हुआ सिंपल संख्या का दशमलव रूप से भिन्न रूप में बदलना। यदि बार वाला संख्या होगा तो किस तरह बदलेंगे, तो ध्यान से देखना है। टाइप 2, इससे 0.3 और बार होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3/9। यदि 0.3 रहता तो हम लिखते 3/10। ठीक है, लेकिन 0.3 और बार है तो 3/9 लिखेंगे। मतलब बार होगा तो एक माइनस करके लिखेंगे। इसे 0.44 रहता है तो हम लिखते हैं 44/100। लेकिन यदि रहता है 0.44 और बार दोनों पर रहेगा तो क्या लिखेंगे?
44/100 माइनस 1 बराबर 44/99। इस तरह समझ में आया। मतलब बार लगा होगा तो 1 माइनस करके लिखना है, अब बार नहीं लगा रहेगा तो उसी तरह लिख देना है। तो यह टाइप क्लियर हुआ। तो यह तो हुआ शॉर्ट ट्रिक से बनाना। और यदि बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो इसको लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे इसको हम बता रहे हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। 0.4 और बार लगा हुआ है तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट x इक्वल 0.4 और एक संख्या के ऊपर बार लगा, इसको हम बार बार लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, मतलब एक संख्या पर बार है तो 10 से गुना करेंगे, दो संख्या पर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, और तीन संख्या पर बार रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे यदि 10 से तो क्या निकल के आएगा 10x बराबर 0.1 अंक इधर तरफ जाएगा 4.444, एक और 4 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर जब बार लगा हुआ है तो हम कितना भी 4 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो सेकेंड लिखेंगे 10x बराबर 4.4444 और x बराबर 0.4444 और ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया बराबर 9x, 9 इधर गुना हो गया भाग में, तो x का मान कितना आया 4/9। यही क्या आया परिमेय संख्या के रूप में आया, इसको नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परिमेय संख्या -8/19 और -4/57 का योगफल कितना होगा। योगफल मतलब जोड़ना है उसको, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया -8/19 और -4/57, 19 और 57 के एलसीएम 57 हुआ। अब 19 के पारांश 57 3 बार में है तो 8 के 24 -1 बार में, तो 4 एकम 4, 24 से 28 -28/57, यही हमारा सही उत्तर है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है परिमेय संख्या 3/8 में क्या जोड़े कि परिणाम इतना आ जाए। मतलब 3/8 में क्या जोड़े हैं कि आंसर -1/24 आ जाए। यदि ये सवाल दिमाग से ऊपर जा रहा है तो हम दूसरी दुनिया में जाकर इसको समझ सकते हैं कि 4 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 है। बताओ कैसे मालूम चला। अरे घटा के 5 में कितना जोड़ूं कि 6 आए, कैसे मालूम चला। तो इसको भी क्या करेंगे तो -1/24 -3/8 लघुत्तम 24 -1 -9 -10/24 या -5/12। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो सवाल है 4/9 -5/6 -7/12 और -11/-24, ठीक है। तो ये तो माइनस प्लस हो गया, इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ तो प्लस में है तो ये तो छोटी नहीं होगा, इसको हटा देंगे ये प्लस में हो गया, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब इस दोनों में देखेंगे कौन छोटा है, इस दोनों को तो हटा देंगे। और अब इस दोनों में मतलब हमको पता करना है कि कौन छोटा है, तो इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ है 0.8 और यहाँ है 0.4। तो हमको मालूम है कि माइनस में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, इसलिए यह जो है -5/6 जो है सबसे छोटी होगी। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो -4/9 है, 5/-12 है, 7/-18 है और 2/-3 है। तो इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सब माइनस में है तो इसलिए हमको इसमें सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्टली भाग करते हैं, 15 का 36, ये 0.4 आएगा। क्या आ रहा समझ में। अरे अब हेंग भाग कर रहे हैं तो नहीं तो शॉर्ट मारो ना, 36 ना है। इतना भी मत हाबरा जाना कि गलती पर टिक मारता ना हाबराना है, हाबराओ जल्दीबाजी करो लेकिन होश में, बेहोश में ना है।
ना तो बेहोश के मैं 12 दूना 36 है ना बुझाता है। 12 चौक 48 बढ़ के हो जा रहा है 0.3 और 3 छक 18। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी क्या है। तो सब जब माइनस में है तो जो छोटी है वो सबसे बड़ी है। इसमें सबसे छोटी कौन है? हाँ, तो सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो एक जो बनाएगा ना ओकरे बुझाएगा और लोग ना बुझाएगा। मतलब एक तो कॉपी में हवा हवा के वो लिखेगा तो वही ना मुझे समझ पाएगा है। तो दूसरा कोई समझाने से कोई मतलब नहीं है, अपना समझना से मतलब है। कैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कि सब्जेक्टिव। हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हल करें। तो 2/3 है, प्लस में -4/5 प्लस 7/15 और प्लस -11/20। इसका बटा का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के बारे में 60, 20 बार में तो 20 दूना के 40 और प्लस 12×5 60 माइनस 12×48 तो प्लस माइनस माइनस हो गया 48 हो गया। प्लस 5×4 60 8×4 28 प्लस माइनस माइनस 20 60 से 11 33। ठीक है, अब प्लस वाले को एक जगह जोड़ देंगे तो 40 और 28 और 60 और -8 3 11 के खासी ले 3 4 7 1 8 81/60 घटेगा तो 8 में से गया 7 और नहीं 11 में से 8 गया 3 7 में से 6 गया 1 -13/60। राइट ऑप्शन आया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। परिमेय संख्या -3/4 में से क्या घटाया जाए कि इतना परिणाम आए। मतलब -3/4 में हम क्या माइनस करें कि 5/6 आए। तो इस तरह का सवाल जब पूछेगा तो हमको जाना है दूसरी दुनिया में, 4 में से कितना घटाएं कि 2 आए, 8 में से कितना घटाएं कि 3 आए। तो क्या कर रहे हैं मालूम चल रहा है। 12 गो रोटी है। कौ गो रोटी है? हम कौ गो रोटी खाए कि 4 गो बचेगा। तो हमें क्या किए तो 8 तो खा सकते हैं कब जब हाथे रोटी हो तो आप एकदम समझते। तो इसी तरह इसको अभी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन इसके जोड़ वाले में इसको पहले लगता है इसको बाद में रखता है। लेकिन इसमें हम क्या कर रखेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे तो इसको रखेंगे। ठीक है, तो -3/4 और -5/6 एलसीएम हुआ 12 4 3 12 -3 3 9 -6 12 5 2 10 तो -19/12 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन में क्या नहीं बता रहा है। इन पर है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। ठीक है, तो ए नंबर में लिखा हुआ है -9/28 और बी में लिखा हुआ है -26/78 और सी में लिखा हुआ है -14/16 और डी में लिखा हुआ है 48/-96। ठीक है, तो यह तो कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन क्या यह कट सकता है? तो यही मानक रूप में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। समझ में? मानक रूप का मतलब क्या है? सबसे छोटा रूप। देखो 224 16 24 48 12 24 1 और 2 ना, मतलब सब कट रहा है लेकिन यह नहीं कट रहा है। तो जो ना कट रहा है वो मानक रूप में है। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि परिमेय संख्याओं का योग -7 है, यदि पहली संख्या इतनी है दूसरी कितनी है, मतलब योग दिया हुआ है। 2 संख्या का योग कितना दिया हुआ है? -7। ठीक है, और पहली कितनी है? पहली संख्या कितनी है? -15/19। तो इस तरह का सवाल यदि आए तो हमको दूसरी दुनिया में जाना है। 2 संख्या का योग दिया हुआ है 16, 2 संख्या का योग कितना दिया हुआ है? एक संख्या 6 है तो दूसरी कितनी होगी? क्या करना है मालूम चला है? तो इसको अभी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दूसरी संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, -7 -15/19
तो एलसीएम तो 19 हो जाएगा। तो 19 सत्ते 133 पहला आया उन्होंने इसके माइनस प्लस माइनस 15 ना होता है। 13 में से 5 गया 8 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 118 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें बटा 19 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से जोड़े की दोनों संख्याएं बराबर परिमेय संख्या है, मतलब इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 24/40 और 35/50। बी में दिया हुआ है -25/35 और 55/-77। सी में दिया हुआ है -8/15 और -24/48। डी में दिया हुआ है 9/72 और -3/21। और सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। तो ये तो बराबर होगा ही नहीं क्योंकि वो प्लस है वो माइनस में है, प्लस माइनस है तो बराबर होगा। अब इसको हम ये तो कटेगा ही नहीं, कटेगा 24 24 बराबर आया नहीं। अब इसको काटेंगे 50 5 35 11 5 55 11 तो यहाँ भी -5/7 आया और यहाँ भी -5/7 आया, तो ये बराबर है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। बटा का गुना है -8/13 गुने 26/-3। तो इसे गुना करेंगे तो कटने वाला तो नहीं है। 26 में 8 यानी 13 दूना 26 दोबारा में कट गया, 8 दूना 16 3 का 3 माइनस कट जाएगा 16/3 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन जल्दी बनाना है परीक्षा में। कौन सवाल है में 35 को है, देखो लोग हवा बना रही हवा। अगला प्रश्न है भाषा के अनुसार। अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा डैश होता है। तो -4/3 हुआ। यदि इसका व्युत्क्रम की बात करें तो क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा कर देंगे, मतलब जो अंश होगा वो हर हो जाएगा, जो हर होगा वह अंश होगा। तो क्या प्राप्त होता है, धनात्मक ऋणात्मक ना धनात्मक और मतलब ऋणात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है और पॉजिटिव का व्युत्क्रम पॉजिटिव ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर हम ठीक करेंगे ना। ये बदला नहीं बदला, माइनस में से तो माइनस में आया, प्लस में होगा तो प्लस में होगा। व्युत्क्रम क्या मतलब क्या, व्युत्क्रम क्या मतलब क्या, -16/21 और भागा -4/3। जब भाग को गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, सोचो को 16 3 7 21। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। 5/12 भागा डैश बराबर -35/18। तो यह सवाल यदि नहीं बनेगा तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो दूसरी दुनिया में जाएंगे, या जहाँ डैश है वहाँ एक्स लिख देंगे। तो बताओ दूसरी दुनिया में जाके एक्स लिखें, अरे एक्स लिखो तो लंबा जाएगा, भाग में ना गुना में भाग में तब बनाओगे। दोनों देख लो दिखाए दोनों। अच्छा देखो यहाँ एक्स रखेंगे तो है भाग में होने जाएगा, तो गुना में होने तो भाग में, भाग को पलट देंगे फिर काट देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में कि बनाऊँ है? देखो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक्स रख के भी बना सकते हैं। यदि एक्स रख के बनाएं तो इधर एक्स भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 5/12 और बराबर -35/18 गुने एक्स। अब भाई गुना में इधर आएगा तो भाग में 5/12 और भागा -35/18 और गुने बराबर एक्स। भाई जब गुना में बदलेगा तो पलटनिया मारेगा, तो 5 7 35 और 6 दूना 12 6 3 18। इसलिए एक्स का मान कितना आया, 3/14 आया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह हम छोड़ दिए थे, हम लगा सकते हैं यहाँ पे।
यदि हम दूसरा तरीके से इसको बनाएं तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, 6 में कितना से भाग करें कि 3 आंसर है। कैसे मालूम चला? तो क्या पढ़ेगा पहले, क्या हमको समझ में नहीं आता है? 6 में से 3 तो 2 को छोड़ी, मतलब हाबरा लेकिन होश में, बेहोश है ना। हाबरा खाते मना ना कैल है, हाबरा ना है लेकिन बेहोश में ना। मतलब 6 में कितना से भाग करे कि 3 आए, कैसे मान चला? तो इसको भी क्या कर देंगे, तब तो लिखेंगे 5/12 आ भागा -35/18, 5/12 आ गुने 18 -35, तो 36 18 14 12 और 5 7 35, 3/-14 आंसर आया। दोनों का मान सेम ही ना आया है? तो यह सही है कि वो सही है? दोनों सही है। जिस तरीका से आना चाहे इस तरीका से आओ है, पेपर यहाँ में आओ चाहे भूटाने मोर में आओ, जेब तो भौकरे ना है। अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसमें एक संख्या इतना है, तो दूसरी क्या होगी? ध्यान से देखना है। 2 संख्या का गुणनफल स्क्रीन पर दे रखा है, आप देख सकते हैं, दिया हुआ है -20/9। इसमें एक संख्या कितनी है? एक संख्या है 4 और हमको दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा तरीका से ये बना सकते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल 16 है, उसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 14। हमें जोड़े के है 14 दूना 28। अरे एक तरह का सवाल एक बार बना है पीछे, तो हमें जोड़े वाला था, हमें एक फल पूछा था, तो उसे प्लस वाला काम किए, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? तो गुना वाला काम करेंगे। मतलब 2 संख्या के गुणनफल 16 है, इतना ही बोल रहा, तो वो ना बोल रहा है। देखो, गलत बोलने वाला से बेकार ना चुपचाप बैठने वाला होता है। ये बात सही है कि नहीं? अरे कोई गलती बोलेगा ना सही बोलेगा, बोल तो रहा है ना, तो हाथ में फुलान है, नहीं शॉर्ट ना नहीं है। हाँ तो मतलब 2 संख्या का गुणनफल 16 है, और में से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या करने में मालूम चला? तो इसको भी हम भाग कर देंगे -20/9 अब भागा 4, तो भाग गुना में बदलेगा तो पलटनिया मारेगा, 4 5 20 -5/9 हमारा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा। हम सवाल भुला जा रहे हैं, कौन बना रहे हैं? अब 15 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, परिमेय संख्या इतना 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 का योग कितना होगा? योग मतलब जोड़ना है, तो 2/6 आप प्लस 4/8 आप प्लस 5/10 तीनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 120 होगा लघुत्तम। 60 कैसे होगा? 8 के बाद 60 है, तो 6 के पारा में 120 कितना बार है? 20 बार है, 20 दूना का 40, और जो 8 के पारा में 120 कितना बार में है? 15 बार है, 5 को 60, और 10 के पारा में 120 12 12 5 60, 60 60 120 और 40 160/120, 0 0 कट गया, 4 4 16 3 बार। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या इतना और इतना के गुणनफल निकालना है, तो 4/6 और 2/4 का गुणनफल निकालना है, तो 4 से 4 कैंसिल होती है 6, 1/3 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ में आएगा। सैम ने पहले हफ्ते में 2.7/5 kg आटा खरीदा और दूसरे हफ्ते में इतना खरीदा, तो सैम ने कुल कितना आटा खरीदा? तो मतलब फर्स्ट वीक में इन्होंने 2.7/5 kg आटा खरीदा है, और सेकेंड वीक में इन्होंने 3.4/15 kg आटा खरीदा है, तो कुल कितना खरीदा है? तो कुल पूछ रहा है, तो कुल हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 2.7/5 और प्लस 3.4/15, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 5 दूना 10
और 7/17 अब प्लस 15×3 = 45 और 4 49/15 लघुत्तम 15 हुआ, 15 17 51 अब प्लस 49 जोड़ेंगे तो 100 अब बटा 15 हमारा सही उत्तर हुआ। तो इसको काट भी सकते हैं, 15 20 25 100 20/3 सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पूर्णांक में दिया है तो उसको भी पूर्णांक में बदल देंगे, 3 में 20 से भाग करेंगे, 3 6 18 2 तरह कट गया तो 6.2/3 kg इन्होंने आटा खरीदा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। हाँ तो नवोदय में दिया है लिया है कि चौकाबंदा रहना है, हबर हबर रहना है, हाँ फुर्ती में क्या होना चाहिए शरीर में, कैसे कि बहुत सवाल है, 100 वो सवाल बनाना है, 15 को हिंदी, 15 को इंग्लिश, अब 35 को साइंस, अब 35 को मैथ। इस तरह 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्वेश्चन है 1/3 × 8 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 इसका मान निकालना है, निकालना है तो 1/3 हो गया और 8 के पावर में 2 है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 8 × 8 प्लस 2 × 2 64/3 अब प्लस 2 दूना के 4 भिन्न का जो बनाएंगे तो एलसीएम 3 हुआ, अब 3 के पावर में 3 एक बार में 64 अब प्लस 1 के पावर में 3 3 बार में 4 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 1 7 76/3 हमारा आंसर हुआ। दशमलव में आंसर दिया है उसको भाग कर देंगे, 3 दूना 6 7 में 6 हो गया 1 3 5 15 1 तितरी के नाव से तितरी के नात रहेगा नहीं आएगा ना। तो एना ने 12.3/6 kg आटा खरीदा, ठीक है। मायडी ने 14.2/8 kg आटा खरीदा और करीना ने 11.8/12 kg आटा खरीदा। तो सबसे ज़्यादा आटा किसने खरीदा, ठीक है। तो एना क्या हो गया, एना कितना है 12.3/6 kg और ये मैरी का कितना है 14.2/8 kg और यह करीना कितना है 11.8/12 kg, यही है। तो सबका पूर्णांक तोड़ेंगे, हमको पता करना है कि कौन सबसे अधिक है, किसने सबसे अधिक आटा खरीदा है। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तभी ना मालूम चलेगा। तो वार्षिक 72 3 75/6 और यहाँ पे 112 2 114/8 और यहाँ पे 12 11 132 8 140/12। अब इसको भाग करेंगे, हाँ तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 6 5 30 8 एकम 8 3 इधर आया और 4 का 32 8 दूना 16 8 5 40। समझ में आ रहा ना किस तरह हम भाग कर रहे हैं, ना समझ में आया तो बोल रहे हैं। 12 एकम 12 और 2 इधर है और फिर 12 एकम 12 फिर 8 है वर्षक 72। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, हाँ तो अतः क्या मालूम चल रहा है मायडी ने सबसे अधिक आटा खरीदा। तो उस तरह हम देख के मालूम कर सकते थे कि कौन अधिक खरीदा है, हैं? इस तरह हम देख के मालूम कर सकते थे कौन अधिक खरीदा है, लेकिन अब मालूम चलो ना पूर्णांक तोड़ना है वही में फटाफट भाग कर लेना है, इस तरह ना करना है ना। तो इस तरह ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है -5/4 में क्या जोड़े कि परिणाम इतना आए। तो कहाँ जाना है, दूसरी दुनिया में, हैं? 6 में क्या जोड़े, 6 में क्या जोड़े कि 8 आए, कैसे मालूम चला। हाँ तो इसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले हाई रहेगा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला -1 लिखेंगे पहले अब प्लस घटाएंगे ना माइनस और फिर -5/4 है। ये भी मायने रखता है कि पहले कौन लिखे हाई कि हाउ। तो कौन परिस्थिति में हाई लिखना पड़ता है, पहले कौन में हाउ लिखना पड़ता है, तो अपना देख लेना है। तो माइनस प्लस हो जाएगा और लघुत्तम में कितना हुआ 4 बार में इसके नीचे छुपा हुआ है तो -4 और -5 प्लस 5 घटेगा तो 1/4। यदि ऑप्शन की बात करें तो
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या -1 तो एक धनात्मक है न ही एक ऋणात्मक है। मतलब इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो ये थ्योरी के अनुसार सवाल है बी। अब 0 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। देखो पूर्णांक संख्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो 0 क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अगला प्रश्न है, 17/5 मीटर कपड़े की कीमत इतना रुपया है। मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत दिया हुआ है कितना, 36 रुपया 12 आना है ना। इसलिए हमको कितना का निकालना है, 17/5 मीटर कपड़े की कीमत निकालना है। तो गुना करेंगे, अरे 1 मीटर में इतना, तो इतना मीटर में कितना, तो गुना करेंगे ना। तो 3675/100 गुने 17/5। 100 कहाँ से है समझ में, 10 समझने के बाद 2 अंक है, यानी शॉर्ट मारना है। तो 20 25 100 आ 5 7 35 आ 5 15 50 25 और काटेंगे ना, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 2 इधर आया तो 5 चौका 20, 5 7 35। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो गुना करेंगे 147 में 17 से ना, 749 के 9 से 4, 4 28 आ 4 32 के 2 से 3, 7 3 10, 7 4 1 9 9 4 2, तो 2499 बटा 20 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 36.6 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है, नहीं और चौड़ाई दिया हुआ है 16.667 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई के जगह पर क्या लिखेंगे, 36.6 गुने 16.667। अब इसको गुना करेंगे तो जो आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। कौन नंबर सवाल है, इसको गुना करेंगे तो 366/10 लिख सकते हैं और 16,667/1000 लिख सकते हैं। अब गुना करेंगे फटाक गुना करना पड़ेगा। 642 के 2 से 4, 7 के 36 आ 4 40 के 0 से 4, 7 के 40 के 0 4, 6 4 10 है। फिर 6 से गुना करना है तो ये लिख दो, 17 के 21 से 82, 6 18 2 20 के 0 से 2, 20 के 0 से 2, 3 2 5, 2 2 1 0 0 1 6 कितना आया, 61 0 1 2 2 बटा 1 को 0 काट देंगे तो कितना आएगा, 61 0 0 1 2 2, 4 अंक के पहले 1 2 3 4 यहाँ दशमलव आएगा। एक कार जिसकी औसत गति 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह इतना घंटे में कितना दूरी तय करेगी। मतलब 1 घंटा में तय की गई दूरी कितनी है, 40.4 किलोमीटर। 1 घंटा में इतना दूरी तय हो कर रहा है, ठीक है। इसलिए 7.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में इतना 7.5 घंटा में गुना करेंगे ना, तो 404/10 गुने 14 15/2, 15 10 15 15, 202, फिर 101, फिर 303 किलोमीटर हमारा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। एक वर्गाकार प्लॉट जिसकी प्रत्येक भुजा 8.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो ये वर्गाकार प्लॉट हो गया। इसकी भुजा दिया है 8.5 मीटर। तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, चाहे भुजा गुने भुजा। तो 8.5 गुने 8.5 गुना कर देंगे 85 में 85 से 50 25 के 5 2 8 5 40 2 42 8 5 40 0 के 2 8 66 5 2 0 7। तो 7025 वर्ग मीटर हमारा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ दशमलव लगेगा 2 अंक पर, तो इसको इस तरह करेंगे ना 70.225 दशमलव बाद 2 अंक 2 0, इसको भाग कर देंगे तो 20 25 100 5 कम 5 5 का 20 फिर 50 25 फिर 5 से करेगा 5 का 20 5 दूना 10 5 8 40 5 कम 5। तो 281/4 वर्ग मीटर हमारा सही उत्तर आया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो 6.5 घंटा में कितना दूरी करेगा, क्या करेंगे इसमें भी। हाँ, 1 घंटा में 1020 किलोमीटर, इसलिए 6.25 घंटा में, तो 6.25 गुने 1020 का 24 है 25/4 गुने 1020। तो 4 दूना 8 और 2 इधर है 4 5 20 और 4 5 20। तो 255 में 25 से गुना कर लेंगे, यही हमारा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इतना है, तो 35 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना होगी, क्या करेंगे। हाँ, 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 46.75 रुपया, इसलिए 35 लीटर पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, तो 35 गुने 4675/100 कर सकते हैं। तो 20 25 100 5 8 40 5 3 15 5 25 फिर 5 का 20 और यहाँ पे 5 का 5 3 इधर आया तो 5 6 के 30 5 7 35। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 167 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 के 5 2 7 5 30 2 32 2 3 5 3 8 17 21 2 17 18 2 20 2 3 2 5 5 3 8 5। तो 5835/4 रुपया हमारा सही उत्तर है। 2 टुकड़े जिसकी लंबाई इतना और इतना मीटर काटे जाते हैं, तो शेष बची हुई राशि का मान बताइए। एक राशि है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, एक राशि है जिसकी कुल लंबाई है 11 मीटर, ठीक है, जिनमें से एक तरफ से 3.10 मीटर काटा जाता है और एक तरफ से 2.6 मीटर काटा गया है। तो कितना बचा, तो दोनों को जोड़ देंगे, हमेशा घटा लेंगे। तो 11 मीटर अब माइनस 3.10 मीटर अब प्लस 2.6 मीटर, समझ में आ रहा कैसे बन रहा है। तो 11 मीटर अब माइनस 0.65 घटेगा तो 10 में से 6 गया 4 यहाँ पे 10 में से 5 गया 5.4 मीटर हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक मिनट देखो, 11 मीटर माइनस 0 का 0 तो रह जाएगा, मीटर का मीटर हो जाएगा 6 और 1 7 0.2 3 5 घटाएंगे तो कितना है, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 5.3 मीटर हमारा सही।
अगला प्रश्न है 29 नंबर। एक चावल से भरे हुए ड्रम का भार 40 × 1/6 kg है। यदि खाली ड्रम का भार 13.75 kg है तो ड्रम में कितना चावल है। मतलब एक ड्रम है और इसका चावल सहित वजन कितना है 40 × 1/6 kg। और सिर्फ ड्रम का वजन कितना है 13.75 kg। तो इसमें जो चावल है उसका वजन कितना होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 40 × 1/6 माइनस 13.75, तो 4 × 6 = 24, 2 से 41/6 माइनस 1375/100 हो जाएगा। 6 और 100 का लघुत्तम कितना हुआ 300। 6 × 5 = 30, 50 बार में है तो 0, 5 × 5, 5 का 20 की 2, 2 × 5 = 10, 2 × 12 माइनस 3 बार में तो 15 के 5 से लेक 17 के 21 के 22 के 2 × 2, तो 3 के 9, 2 11 के 1 × से लेक और 1 3 4 घटाएंगे। 10 में से 5, 11 में से 7, तो 5 × 5, 2 इधर है, 5 है 25, 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, तो फिर तो 7000 है। 5 × 5, 2 इधर, 5 है 25, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, कट रहा है। 300 कटेगा, 300 काटेंगे तो 20 × 3 = 60, ये 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 27, तो कितना आंसर आया 529/20 kg चावल का वजन। एक कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 65.25 वर्ग मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 5.4375 मीटर और हमको निकालना क्या है लंबाई। तो आयताकार है तो अब एरिया वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे 65.25 वर्ग मीटर और लंबाई की जगह लंबाई रहेगा, चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 5.4375 मीटर। गुना में इधर रहेगा तो 65.25 बटा 5.4375 वर्ग मीटर और यहाँ पे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया बराबर लंबाई। और इसको हम भाग करेंगे ना, तीसरा नंबर ना है। इसको हम भाग करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है 6525 बटा 54375 इस तरह लिख देंगे। और ऊपर वाला का दशमलव का नीचे लिखेंगे और नीचे वाला का ऊपर, हाँ 1/1 लिख देंगे। दशमलव का अंक था तो 1/20 और दशमलव हुआ 4 गो तो 1/40 आ रहा समझ में, 2 0 से 2 कट गया। अब इसको हम काटेंगे तो 5 × 5, 2 अंक का 0 उतरेगा, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35 और 5 × 25, फिर 5 × 5 पंत यहीं 15 और 2 अंक उतरा 0, 5 × 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 7 = 35 और 5 × 25, फिर 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5 300 कटेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, फिर 3 से कटेंगे, 3 × 2 = 6, 3 से ना कटेगा 725 और 5 से इसको काटेंगे 20 × 5 = 100, 5 × 5, 5 × 4 = 20 और 5 × 25, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10 और 5 × 45, 29 बार में कटा और कटेगा। अब क्या निकाल के आया 100 × 4 = 28, 8 × 8 = 2, 8 × 32 = 2, 34, 348/29 और इसको भाग करेंगे तो 29 से कम 29, इधर 5 आया है, कितना आया 5 बचा ना, इधर 5 इधर आया तो 29 दूना के 58, 12 बार में कट गया। तो यदि 12 मीटर आया, तो यदि लंबाई की बात करें तो 12 मीटर लंबाई आया और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल इतना है और इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी। तो देखो 2 संख्या गुना करने पर 8 आ रहा है, एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी 4 होगी। तो क्या करना है मालूम चला,
इस सवाल में कुछ नहीं आएंगे, सब भूला जाता है, सब बुझता है। क्या करना है मालूम चला? इसके आगे वाले भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 48/5 और भागा 66/7। जब भाग गुना में बदलेगा तो पलटी मारेगा, तो कितना बार में कटेगा? 24 दूना 48 और 33 दूना के 66 और कट रहा है। अब ना कटेगा ना, कटेगा? से कटेगा। हाँ तो कहना चाहिए 11 3 33 और 3 8 24, तो 8 7 56 11 5 55, 56/55 हमारा सही उत्तर हुआ। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा ना। 32 नंबर क्वेश्चन है, -5/4 में से क्या घटाया जाए कि -1 परिणाम है। 6 में से मैं कितना घटाऊं कि 2 मालूम चले? 6 में से मैं कितना घटाऊं कि 2 आए? क्या करना है मालूम चला? 4 जो भी यहाँ पे आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे? तो 4 आएगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना करेंगे? तो हैंगा तो क्या हैंगा, तो समझ में आएगा। इस तरह से कितना साल कल बना था कि नहीं? तो माइनस करना है, तो इसको भी माइनस करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन वाला माइनस है और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 1 लघुत्तम 4 -5 या +4 घटेगा तो -1/4 सही उत्तर आया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मतलब निगेटिव है। तो 0 तो ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, और 1 पॉजिटिव है, -1 निगेटिव है, तो बी नंबर हमारा राइट ऑप्शन -1 होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 और -4/21 से गुणनफल कितना होगा? गुणनफल यानी गुना, तो गुना करना है। अब तो कब से भकुआल है रे, तू ना बेटी छोड़ेगा। अब बताएं क्या किए हैं? -1/6। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। 34 नंबर बताना। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम होगा, मतलब उल्टा का उल्टा होगा? तो खुद वही संख्या होगा, खुद वही संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है। इस तरह जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट चैप्टर का परिमेय संख्या का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके आगे वाला वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर का थ्योरी लाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो ऐसा ही आप हमको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।